समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। स्लोगन: जो सदा ज्ञान का सिमरण करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। जो ज्ञान का सिमरण करते हैं उनको माया आकर्षित नहीं करते। अव्यक्त इशारे: अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो। साक्षी बन सब पाठ देखते सकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। ये सकाश देना ही निभाना है। लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा। तो प्यारे बाबा के आज के महावाक्य। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना
जब तक है ये धरती गगन, आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। विश्व में हम बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए व्यक्त तन का त्याग कर अव्यक्त साधन ले लिए। प्यार इतना है वतन से, अब भी होता आगमन, प्यार इतना है वतन से, अब भी होता आगमन, आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। आपको तीरथ बनाकर नाम जग में कर दिया, हे भागीरथ ज्ञान गंगा, हे धरा पर ला दिया। धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन, धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन, आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। स्वीकारिए श्रद्धा सुमन, प्यारे ब्रह्मा बाबा, स्वीकारिए श्रद्धा सुमन, आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। सब अंतर्मुखी हो जाएं। स्वयं को देखेंगे। मैं कौन, मैं कैसी, मैं किसकी, ये तीनों प्रश्नों का आंसर खुद को देंगे। बाबा का आवाहन करेंगे, आ जाओ। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर शिव बाबा पधारे हमारे सामने।
बाबा के साथ अब हम मुरली गायन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति। जी। तो आज बाबा हमें क्या बना रहे हैं? राजाओं का राजा। राजाओं का राजा। कैसे राजाओं का राजा? क्योंकि जो भी बाबा का ज्ञान है उसे हम धारण करके खुद राजा बनते हैं, औरों को भी बनाते हैं। और तो हम राजा बनते हैं और प्रजा भी बनाते हैं सर्विस करके। दैट इज राइट। दोनों बातें ठीक हैं। एक बात और, हम ऐसे राजा बनते हैं जो द्वापर से सिंगल ताज वाले राजा हमारे को नमन करते हैं। द्वापर में क्या दिखाते हैं? सिंगल ताज के राजा डबल ताज वाले जो 16 कला संपूर्ण आत्मा है उनका नमन कर रहे होते हैं। कितना भी राजा हो वो उन्हीं आत्माओं का नमन करता है जिन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ करना है ना। और श्रेष्ठता का बेसिक आधार क्या है? प्योरिटी। चलिए और क्या बताया बाबा ने कि हम बनेंगे कैसे? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। निराकार बाप मत देते हैं। निराकार जब हैं तो कैसे हैं? परफेक्ट। तो जब मैं आत्मा निराकार बन जाती हूं तो सारा आस्तिक बना आ जाता है। आस्तिक किसको बोला? जो ये जानता हो मैं कौन और मेरा कौन। और भी बातें बताई आज बाबा ने। मैं कौन, मेरा कौन, और मैं कौन, मैं कैसी, मैं किसकी, सारा बताते हैं बाबा, जी है ना। और बाबा ने बताया मुख्य बात क्या है? ये रचता और रचना के आदि आदि मध्य अंत जी का ज्ञान जानते हैं, उसको जी। आस्तिक बोला बाबा ने आज। मतलब ये जी। और क्या बोला? आस्तिक बनने से क्या होता है? बाप का वर्षा भी मिल जाता है ना। आस्तिक माना वर्षा, क्योंकि जब पहचान लिया तो बन गए। जिसको जिसको ये पहचान होगी कि मेरा ये वही पिता है तो वो अपने आप को बनाएगा, उसका निश्चय होगा ना। जिसका निश्चय होगा वो करेगा। आस्तिक बनने से तुम बाप का वर्षा लेते हो। तो आस्तिक के ऊपर मनन चिंतन लिख सकते हैं। आस्तिक कैसा होगा ये लिखो, बताओ कैसा होगा। बाबा को जानना और मानना और उनकी सुन्नत और पढ़ाई को धारण करना। बिल्कुल वो करेगा। उसको पूरा निश्चय होगा बाबा पर और बाबा के ज्ञान पर। और वो सिर्फ खुद नहीं बनेगा, औरों को भी बनाएगा सर्विस करके। बताते जाओ। अब मनन चिंतन लिखोगे तो थोड़ा और। सेवा में नमन और निमित्त भाव। निमित्त भाव जरूर होगा क्योंकि उसको पता है मुझे बनाने वाला कौन है। और तो उसकी चेहरा चलन कैसा होगा, इसको एक्सटेंड करके लिखते जाओ। तो रॉयल होगा चलन, रॉयल होगा चेहरा चलन जी। आगे बताओ और क्या बोला बाबा? बाबा ने प्रश्न पूछा, बेहद की रजाई प्राप्त करने के लिए
किन दो बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए? पढ़ाई और सर्विस। पढ़ाई पर अटेंशन देने का मतलब क्या है? क्या क्या आएगा उसमें? सबसे पहले तो मुरली मुरली कभी मिस नहीं करनी। बिल्कुल रेगुलरिटी आएगी। और अच्छी रीति से पढ़ाई, अच्छी रीति से पूरा। और बताओ, थोड़ा डिटेल करते हैं। मुरली का मनन चिंतन करके फिर औरों को भी युक्ति से समझाना है, खुद भी धारणा करनी है और औरों को भी करानी है। मनन चिंतन करना, ज्ञान की जुगाली करना। जुगाली, और बताओ। अमृत वेला, सुबह 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 उठ के बाबा को गुड मॉर्निंग। मत तो वो कह सकते हैं टोटल में श्रीमत, है ना। और बताओ। पढ़ाई पर अटेंशन देना, अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देना और वीकनेसेस को एक्सेप्ट कर उनको सुधार देना। ये तो पढ़ाई को धारण करने की बातें हो गई। और जो पढ़ाई में जो अच्छा पढ़ाई करना ऑल्सो मीन्स के उसका मनन चिंतन करना बाबा के ज्ञान का, और फिर बाबा ने मेरे लिए क्या पॉइंट इसमें बताया है उसको। अच्छा, आप दुनिया में कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो क्या करता है? रेगुलर जाता और रिवाइज करता, फोकस्ड होता है। यस, किस चीज पर फोकस होता है उसका? अपनी अचीवमेंट, जी, अपनी अचीवमेंट पर। इतना ट्रांसफॉर्मेशन हमारी याद रहता है, मेरा ये लक्ष्य है तो मेरे लक्षण फिर वैसे हो जाते हैं। जिस आत्मा को ये होता है ना कि मैंने जब जो होता था ना हमारे टाइम में भी, अब भी होता होगा कि फर्स्ट आना, बच्चा जो फर्स्ट आ रहा है क्लास में, फर्स्ट आने का मतलब उसका इतना टेंशन रहता है कि मैं इतना सा भी मेरे से चूक ना हो ताकि मैं क्लास में नंबर 1 आऊं। तो मैं भी नंबर 1 आत्मा बनने के लिए, अब कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, उसको पता है मैं कल क्या बनूंगा, उसके सामने वो होता है तब वो बनता है। अपना लक्ष्य याद रहेगा तो नहीं। हाँ, ऐसे इतनी मेहनत कोई नहीं करता। अच्छा चलो, एक पढ़ाई हमने बात करी दुनिया की वो चीजें के लिए। आपके घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, आपको एक विजन है कि मेरा फंक्शन ऐसा होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप सारे काम करते हो। रह जाए तो आप दिन रात एक करके उसको पूरा करोगे, है ना। तो वही है हमारे पढ़ाई में, मेरी कमी क्या रह रही है, मेरा उस पर अटेंशन रहेगा, मैं उसको पूरा करके छोड़ूंगी। कुछ भी हो जाए, किसी बात में हम ये नहीं कह सकते मैं नहीं कर सकती। बाबा ने बोला तुम कर सकते हो तो माना आई कैन डू इट ना। जैसे हम ट्रेजर हंट खेलते थे ना बचपन में, क्या बोला कि ये ट्रेजर ना यहाँ कहाँ छुपा है, वो कुछ हमें बताते थे, तो हम उसको ढूंढ के पीछे पड़ते थे ना कि मिलेगा, मिल गया तो मैं नहीं खाती। ऐसे ही हमें ये याद रखना चाहिए कि मुझे मिलना क्या है, क्या मिलना है। विश्व की राजाई और ऐड करो खुद की राजाई। खुद की राजाई। वो विश्व की राजाई कैसी होगी, वहां हम कैसे होंगे, अगर हम वो देखें कितने फ्री होंगे, दुख का नाम निशान नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं, कोई एम्बुलेंस की जरूरत नहीं। आज की डेट में हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल क्यों खुल गए? बीमारी, क्योंकि बहुत सफरिंग बहुत है, बीमारियां बहुत बढ़ गई। तो हमारे को ये बातें याद रखना, ये अटेंशन में रहता है ना, तो फिर हम करते हैं, फोकस बनता है। जब हम प्राप्ति देखते हैं, और दूसरी बात वो एक तो है फ्यूचर में मिलना है, लोग क्या कहते हैं फ्यूचर किसने देखा,
तो हमें अभी भी तो मिल रहा होता है। जिस दिन कनेक्शन बहुत अच्छा होता है तो कैसा लगता है, हम सबको पता है, सब एक्सपीरियंस्ड है। फिर बाबा ने बोला सर्विस, सर्विस के लिए क्या चाहिए? नम्रता और निमित भाव। नम्रता और निमित भाव दोनों चाहिए। लगन भी चाहिए। लगन लगन चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने मुरली में भी बोली, टू बी हम्बल। वो तो निर्माणता में आ गया। जी। देही अभिमानी, अपने को शरीर समझ के करेंगे तो दूसरे को शरीर का ही भान आएगा। दूसरे को हमने क्या कराना है? आत्मा का भान में लाना है। तो और ये क्यों बाबा बोलते हैं इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दैट इज द रूट एलिमेंट। आत्मा के लिए दैट इज द रूट एलिमेंट आई सेड कि ओके, So रूट that is the most important thing. आत्मा से ज्ञान ले। क्यों है? राइट बोल रहे हो, पर क्यों इंपॉर्टेंट है? नहीं तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में फंस जाएंगे, बॉडी को ही देखते रहेंगे। क्योंकि जब हम देही अभिमानी हैं तो हमारे अंदर के सारे गुण इमर्ज रूप में होते हैं, और वो जो गुण इमर्ज होते हैं वो दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। उसको फील होता है कि ये कुछ अलग चीज है, तब वो आकर्षित होता है। इसीलिए बोलते हैं ना, सेंटर पे जाओ। आकर्षण है, सेंटर पे भगवान का घर है ना। हमें अपने घर को भी वैसा बनाना है। देखो, जिसको फिजिकल प्रॉब्लम है वो एक और बात है। सविता, आप ना अपना वीडियो ऑन नहीं करोगे तो मेरे ख्याल आपका डिस्कनेक्ट नहीं होगा। आई थिंक वो बार बार हो रहा है उनका डिस्कनेक्ट। वो नेटवर्क में वो होगी कुछ इश्यू था, तो वीडियो ऑफ करने से भी फर्क पड़ जाता है। वो 1 सेकंड के लिए लाइट गई थी, उसके बाद वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। हाँ, वो भी होता है जी। तो सर्विस के लिए देही अभिमानी, क्योंकि देही स्थिति में रहकर ही मैं अपनी जो हायर स्थिति है वो वही है, अपने बेस्ट में आ जाते हैं। जैसे अभी सविता जी ने कहा लाइट गई थी तो अब कनेक्ट नहीं हो रहा। अब जब हमारी लाइट कम हो जाती है कनेक्ट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो दूसरी आत्मा, बिल्कुल सही बोला, अच्छा एग्जाम्पल दिया है ना। और आज का गीत क्या है? हमारे तीरथ न्यारे मैं लगाती हूँ। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। यहाँ पाप मिट जाया करते, यहाँ पाप कट जाया करते, यहाँ मैल मन का धुल जाता, यहाँ पार प्रभु का खुल जाता। बड़े बड़े अन्यायी इनके द्वारे गए उबारे हैं। क्या है तीरथ? हाँ जी,
तीर्थ कौन से हैं? सबसे बड़ा तीर्थ तो परम धाम। परम धाम। आज बाबा ने बोला निर्वाण धाम। वैसे तीर्थ कौन से? सारे सेंटर्स तीर्थ है। ये सारे सेंटर। ठीक है ना। और पांडव और भवन, मांडव मधुबन में जो पांडव भवन, हिस्ट्री हॉल, बाबा की कुटिया और वो स्तंभ। तो जैसे गीत में क्या बोला, यहाँ पे सबको क्या मिलता है। तो जब हम जाते हैं ऐसे स्थान पर, हमारे को अंदर का सुकून मिलता है, हम खुद से कनेक्ट हो जाते हैं और हम अपने पिता से कनेक्ट हो जाते हैं, तो सारा कुछ हो जाता है। दुनिया में तीर्थ होते हैं, वहां पे वाइब्रेशन तो अच्छी होती है, कुछ तो मिलता है, पर क्योंकि पूरी क्लैरिटी नहीं होती बातों की, चीजों की, तो जो जितना भरपूर होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, कुछ थोड़ा थोड़ा अंश बच जाता है। और जैसे अभी जनवरी का मास है, हमारा तपस्या मंथ है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपने को अचीव किया इस टाइम पे, तो बाबा इसको वरदानी मंत्र बोलते हैं कि आप थोड़ा सा भी एफर्ट करो ना तो आप बन जाओ। तो अपने चार्ट को बढ़ाओ, योग के चार्ट को बढ़ाओ, थोड़ी सी एफर्ट और करो। और जनवरी मास में अपनी एफर्ट करने के लिए कई बार लगता है इतने चैलेंज आ रहे हैं, हम अपने कैसे बढ़ाएं, पर एक बार ठान लो तो जीत है। जितनी सेवाएं जनवरी मास में मुझे मिल रही है ना, मेरे को पहले कभी इतनी सेवाएं नहीं मिली। अब मैं सोचती हूँ कितनी देर बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, बाबा बताओ। बाबा करवाता है, अगर अंदर से मेरा दिल है तो बाबा करवाए, कैसे भी करवाएगा। एक सिस्टर से मेरी बात हो रही थी, हमारे सेंटर पे ही आते थे, बहुत अच्छे सिस्टर हैं, ज्ञान अच्छा सुनाते हैं, सब कुछ है। तो वो आज की डेट में एक सेंटर संभाल रहे हैं, तो उनको सेवा मिली हुई थी, उन्होंने सोचा अभी कर लूं। अब सेवा के लिए थोड़ा तो तैयारी करनी चाहिए ना। बाबा तो बोलता है मैं करवाऊंगा, पर ये थोड़ी हम बैठ जाएंगे, हमें तो करना है, कुछ अपने आप को तैयार रखना है। तो कहते हैं बस 15 मिनट बचे थे, जूम का सेशन शुरू होना था, जिसमें 3-4 हजार लोग बैठे। कहते मैं तो बाबा के पास गई और मैंने बोला बाबा कैसे करूं। कहते बाबा ने बोला मुरली पढ़ो, पढ़ते पढ़ते रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स दो। उन्होंने पूरी मुरली में से सिर्फ रिफ्लेक्शन करवाया एंड सबको इतना अच्छा लगा। कराने वाला कराता है, पर ऐसे नहीं हम कुछ करें ना, हम सो रहे हैं कुछ भी ना करें और बाबा करवाएगा, ऐसे नहीं होएगा। वो बाबा ने परिस्थिति देखी ना कि वो अकेले हैं सेंटर पे, आने जाने वाले, टोली बनाना, सबको देखना, सबका देखना, तो हर एक चीज में टाइम लगता है ना। माना बाबा ने इतनी अच्छी सेवा करा दी, इतना उनको अच्छा लगा कि जैसे नहीं तो हम कहें कि हम सेवा करेंगे और किसी को अच्छा ना लगे तो फिर हमारा जाना यूजलेस हो जाता है ना। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जितने भी चैलेंज आ रहे हो आप चुको नहीं, बैठ जाओ, बस करना है, मुझे करना है। फिर बाबा ने आज क्या बोला, तुम्हारे तीर्थ हैं, घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम जाना। मुक्ति धाम पहुंचना। कैसे? चुपके से क्यों बोला? साइलेंस में रह के। चुपके से का और क्या मतलब होता है? गुप्त। गुप्त। किसी को नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, हम अपना मजे में। अभी नहीं की जरूरत भी नहीं है और किसी को पता भी नहीं चलेगा, दोनों बातें। हाँ, दोनों बातें। एक आपको बताने, हाँ चलो अभी बताती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट बताओ और क्या है। आप क्या बता रहे थे अभी? तो वो मैं, एक सिस्टर हैं, उन्होंने ना काफी दिन कोविड के समय में खूब योग किया,
कोई भट्टी करी। तो उसके बाद वो अपनी डॉटर के यहाँ चले गए, उनको जाना होगा, कोई काम से गए। तो उनकी डॉटर और उनके हस्बैंड ने ये बोला, आप यहाँ हो पर आप यहाँ नहीं हो, क्योंकि इतना ज्यादा उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया था निर्वाण धाम जाने का। मतलब फिर हमारा जैसे ना, दुनिया में जब हम वहां बार बार जाते हैं तो दुनिया की बातें हमें दुख नहीं देती, दुनिया की बातें फील नहीं होती। तो यही तो बाबा बोल रहा है करना है। तो हम ये थोड़ी कि हम कोविड की वेट करेंगे कि चलो जी टाइम ही टाइम होगा, हाउस अरेस्ट हो जाएगा, चलो फिर अब करो। हमें तो वही करना ही करना है। इस कोविड के थ्रू बाबा ने हमको स्टार्टअप दे दिया एक। हाँ, बाबा ने ये जूम तब से शुरू करी है जी, है ना। Yes, yes. This is blessing in disguise. The beauty. एंड ऑल्सो देखो, कई लोग जो बिल्कुल जा नहीं सकते, उनकी तो एक वो बात होती है। दूसरा, जो नहीं जाते थे, आलसी बन रहे थे, उनकी तो सेवा तो शुरू हुई ना कम से कम। क्योंकि दुनिया वाले क्या समझते हैं, क्या है ना, क्या रखा है, क्यों जाते। हमें बोलते थे मंदिर चले जाओ, 2 मिनट में आ जाओ, उसको बड़ा अच्छा समझ लेते थे। हमें आज क्या पता चला, नॉट इनफ। जाओ मंदिर, पर वहां जाके कुछ करो, अपने को सुधारना है मुझे। मंदिर तो चले गए, आके वही गुस्सा, वही बातें, वही एटीट्यूड, देन आई हैव नॉट डन एनीथिंग। जो जाके करता है वो बनता है। जब शुरू में भक्ति शुरू हुई, वो आज वाली भक्ति बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए उसमें दम था। ब्रह्मा बाबा बनते हैं राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया और उसमें सारा बनवाया था। वो आत्मा को याद था कि वो शिव है क्या, कितनी पावरफुल आत्मा है, उसके लिए क्या क्या नाम है लौटा दूं, ये था ना उनका। तो उन्होंने वो सारा, जिस मंदिर को लूटने के लिए महमूद गजनवी कितनी बार आया, 17 टाइम्स, 17। कितनी बड़ी बात है ना। रियलाइजेशन ये नहीं कि ये हीरे मोती की कोई को हम वैल्यू दे रहे हैं, तो फिजिकल रूप से तो यही करेंगे ना। कितनी बड़ी भावना होगी उस आत्मा की। वो बाबा कहते हैं मैं भावना का ही भाड़ा देता हूं, मेरी भावना कितनी श्रेष्ठ है ना। तो भक्ति का फल ही ज्ञान है। तो भक्ति कोई कम नहीं है। भक्ति को हम ये नहीं कहते वो कम है, पर कैसी भक्ति कर रहे हो। अगर आप वो सेल्फिश वाली कर रहे हो, फिर वो तो कंपैरेबल नहीं है ना। पर उसमें भी भगवान देता है, दयालु कृपालु सब कुछ बोलते हैं ना उसको, वो वही है ना। एक आज बाबा ने टर्म यूज करी, निराकारी मत। बाबा हमेशा क्या बोलते हैं, ईश्वरीय मत, आसुरी मत, ऐसे बोलते हैं, मनुष्य मत। मैंने आज पहली बार नोटिस किया, निराकारी मत, निराकार बाप देते हैं। तो निराकार होने का कितना फायदा बताओ। हम जब बिंदु बनते हैं तो उसका क्या क्या फायदा है, थोड़ा सा भी हमने किया, थोड़ा और बता। Actually, it is the feeling. और वो फीलिंग मन में उतर जाता है, वो सारा जो मत है, जब दिल में उतरती है तभी आप महसूस कर पाते हो। हाँ वो तो है, पर निराकार पॉइंट ऑफ लाइट बनने का क्या क्या फायदा क्या है। बाबा बोल रहे हैं चुपके से मुक्ति धाम जाओ, मैं तुम्हें निराकारी मत दे रहा हूं। Firstly, we become detached from our body. Yes. हाँ, एक तो ये व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं, व्यर्थ से मुक्त। व्यर्थ से मुक्त हो जाते व्यर्थ से मुक्त। क्यों? क्योंकि आत्मिक स्थिति में हम अपने गुणों और शक्तियों में स्थित है। रियलाइजेशन क्या होती है कि ये तो शरीर क्या है, ये तो मिट्टी है। मतलब मिट्टी मीनिंग इसकी वैल्यू कब है, जब मैं इसको सिर्फ यूज कर रही हूं।
जब मैं यूज नहीं कर रही तो शरीर कुछ नहीं है। मीन्स लाइक इसमें हम क्या सोचते हैं, नहीं शरीर यूजलेस यूजलेस नहीं है। शरीर को यूज करके ही तो जीवन जीते हैं। शरीर इंपॉर्टेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं मैं ये सोचना शुरू करूं मैं हूं ही शरीर। अब जैसे आजकल डॉक्टर्स कोई रोबो यूज करके रोबो सर्जरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत उसमें परफेक्शन है, पेशेंट को तकलीफ कम होती है, बट दैट डजंट मीन आई एम दैट, डजंट मीन द डॉक्टर इज दैट रोबो ना। डॉक्टर रोबो को यूज करता है तो रोबो का फायदा, मैं शरीर को यूज करती हूँ तो शरीर का फायदा। Robo is assisted by the doctor. The doctor guides the robo. Yes, without the doctor, robo can't do anything. एक्चुअली वो सारी प्रोग्रामिंग तो डॉक्टर्स ही उसमें फीड करते हैं। डॉक्टर फीड करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मेरे शरीर की प्रोग्रामिंग मैं आत्मा करती हूँ। अब मैं आत्मा निराकारी मत की जो बात हुई, जब मैं परम धाम की स्थिति में होती हूं तब आत्मा के अंदर कोई लेप शेप नहीं, वो सारे लेप शेप फिनिश हो जाते हैं जो दुनिया की बातों के लेप शेप है। तब वो जो निराकारी मत के समान मैं उसके समान बन जाती हूँ। जो कहते हैं ना मैं ना रहूं, मैं उसके जैसी बन जाती हूँ। जो कहते हैं हम महसूस कर रहे हैं, जो दुनिया के शब्दों में आंख ना जाने दिल पहचाने, बस हम उसमें फिर खो जाते हैं, देखने की जरूरत नहीं होती। आई एम एक्सपीरियंसिंग इट। जैसे हम कहते हैं हमने एक्सपीरियंस कर लिया शुगर इज स्वीट, कोई हमें बोले नो शुगर इज सॉल्टी, हम मानेंगे? नो, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। वो तो फिजिकल टेस्ट है, और ये कौन सा टेस्ट है? जी। और क्या बोला आज बाबा ने? मेडल्स। मेडल का मतलब क्या? बैज, जो हम बैज पहनते हैं। आज तो शिव बाबा बना होता है जो हमें मिलता है, जो सेंटर पे बहने उनके उस पे लक्ष्मी नारायण बने होते हैं, है ना। अब ये बैज जो है ये किसको मिलता है? किसी को पता है? जो दादीज ने बैच पहना होता है इतना आकर्षित होता है, you look at it and you get certain vibrations from it, है ना। तो ये नहीं आता कि मेरे को भी मिल जाए, जी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हैं जी? सारी धारणाएं हो फिजिकल वाली तो बैच मिल जाए। चेहरे चलन से सेवा, चेहरे चलन से सेवा तो होगी, पर वो बैज मिलने के लिए मेरे खाने पीने की धारणा है, पवित्रता की धारणा है, तो बैज मिल जाता है। आप सेंटर पे जाओ और आप थोड़ी भी टोटल समर्पण होना बहुत जरूरी है। नहीं, आप जाओगे अगर सेंटर पे, वो आपको बैज दे देंगे अगर आपकी खाने पीने की प्योरिटी की धारणा। और मैं यस, देन वो बैच टाइम एंड अगेन हमें रिमाइंड कराता है, रिमाइंडर है, बिल्कुल। वी डोंट फॉल्टर, नहीं गलती ना कोई, है ना। कुछ कर रहे होते हैं तो बैज दिखता है ना, लगता है माय गॉड आई एम वेयरिंग दिस बैज, मैं ऐसे कर सकती हूँ। ये जैसे क्लास में भी मॉनिटर बनो तो यू आर गिवन अ बैज that just keeps reminding you that I can't do anything wrong. So you are being watched by people and Baba. एंड वो हमें जब मेडल मिलता था, कोई अच्छा हमारा परफॉर्मेंस हो जाए एकेडमिक्स में, या कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस हो कैरेक्टर वाइज अपने डिसिप्लिन में, हमें मेडल मिलता था तो मेडल लगा के रखते थे, और ये याद रहता था इस बार ही नहीं किया तो ये मेडल छिन जाएगा। We have to live up to it. Yeah. प्रोक्लेमेशन होती थी ना, वो फिर अगले महीने नहीं मिलता था, वो वापस कॉन्फिस्केट हो जाता था। Yes, सभी ब्रॉन्ज मेडल मिला तो इट्स ट्राई फॉर द गोल्डन।
यस, ट्राई फॉर द गोल्डन एप्पल। तो इसलिए क्या करना है, इसको ये हमारे को बैज लेने का एफर्ट करना है, हम सबको करना है, ठीक है ना। हम सबको करना है और हम सबको बैज लेने के हम केपेबल हैं। कोई नहीं घर में मिल रहा है ना भी मिला, बाबा को तो पता है मैं याद कर रही हूँ, ऐसे वाले थॉट्स नहीं लाने, ठीक है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती इन धारणाओं की, और काफी धारणाएं तो आप सबने ऑलरेडी कर ली है। आप तो मन के लेवल पर भी काम कर रहे हो, तो फिजिकल वाली अपनी सेंटर्स की दीदियों को बोलो, आपको बैच देंगे वो, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप होता है अंगूठी, शिव बाबा से शादी, एंगेजमेंट तो है ना, एंगेजमेंट करेंगे तो शादी के लायक बनेंगे। सभी बाबा ने कहा इन मेडल्स में ही सारा ज्ञान है। हाँ, और त्रिमूर्ति के चित्र के लिए बोला ये बहुत अच्छी चीज है। क्यों, क्या है इसमें? मैं निकाल रही हूँ। उसमें ऊपर शिव बाबा है, तो इट इज लाइक शिव बाबा ये 3 देवता क्रिएट करते हैं कि वो रचता है विश्व परिवर्तन के लिए। दुनिया में 3 देवताओं की रचना है, और जानते हैं त्रिमूर्ति, बाप और दादा दोनों का ज्ञान है। बाप और दादा दोनों का और क्या इस ये पिक्चर में एक्चुअली क्या चीज हमें स्पष्ट होती है? बताओ क्या क्या स्पष्ट होता है, और कौन सा लेसन इसमें स्पष्ट होता है? शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचता है। क्यों रचते हैं इनको? क्यों रचते हैं? इनसे रचना, परमात्मा का कर्तव्य है ये, पालना और डिस्ट्रक्शन, ये तीनों काम करवाने के लिए। उनके काम का उनके अवतरण होने का रीजन है कि ब्रह्मा के द्वारा क्रिएशन करना, एक नई स्थापना, नई दुनिया की, और शंकर के द्वारा विनाश कराना, और विष्णु के द्वारा फिर सत्यु की पालना कराना। तो विष्णु का स्वरूप बने, पालना के लायक बने, है ना, बाबा के दिव्य कर्तव्य। और इससे क्या पता चलता है, थोड़ा सूक्ष्म में और जाओ। हम कौन है? मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर। जब मैं सहयोगी बनती हूँ इस कार्य में, तो मैं मास्टर ब्रह्मा हूं ना। मैं अच्छे थॉट्स को क्रिएट करती हूँ, सेवा करती हूँ, अपने आप को बनाती हूँ, तो मैं मास्टर ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा तो नहीं हूं, पर मैं उसके समान कार्य कर रही हूँ, और ऑटोमेटिकली शंकर की तरह विनाश हो रहा है, अंदर से सारी नेगेटिविटी फिनिश हो रही है, और विष्णु की तरह मैं परफेक्ट बन रही हूँ। और विष्णु कौन है? लक्ष्मी नारायण का जॉइंट स्वरूप, है ना। तो ऐसे हम बाबा जो बातें बोलते हैं ना, अपने सारे लेसन रिवाइज हो जाते हैं। और बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, हम इसको गीता ज्ञान बोलते हैं। क्यों गीता ज्ञान बोलते हैं? गीता तो 12 अध्याय की है। क्या है? क्योंकि गीता में ही लिखा है भगवान वॉच, ये भगवान के मुख से विद्या ज्ञान। 18 अध्याय है, उसकी इजी एक्सप्लेनेशन हमें भगवान देते हैं। गीता के ज्ञान इज ऑल्सो वे ऑफ लिविंग, वो भी बोलते हैं वे ऑफ लिविंग, पर क्योंकि संस्कृत में है, सबको समझ थोड़ी आती है, हैवी लगता है, समझ नहीं आती। तो परमात्मा क्या कहते हैं, क्यों भाई, जिसको संस्कृत नहीं आती, जिस बच्चे को मैं उसको ना दें क्या मैं ज्ञान? तो सारा ज्ञान इसमें क्लियर करते हैं। और
ये अगर आप सब में से कोई इंटरेस्टेड हो तो उषा दीदी ने पूरे 18 अध्याय की एक एक लाइन को बाबा के ज्ञान से कनेक्ट करके बताया है। जी, बहुत ही सुंदर वीडियोस हैं वो। हाँ, तो हमारे कि हमने मुझे कुछ सेशंस भी किए थे बीच किए थे हमने। में। जी, They were very विद्यात्री दीदी ने दीदी उन्होंने भी करा है, उनके भी हैं। ब्रिजमोहन भाई साहब ने भी किया। उनका ब्रिजमोहन भाई साहब तो इनका ये लक्ष्य था कि गीता ज्ञान को सिद्ध करना कि ये ज्ञान वही ज्ञान है, उसी में से मन मना भव अक्षर कहाँ का है, ये गीता का है। काम महाशत्रु ये गीता से लिया है। ऐसे एक एक लाइन को लिया है। अब संस्कृत के तो श्लोक मुझे नहीं आते हैं। और एक हमारी सिस्टर हैं, साउथ से आती हैं, वीना दीदी, वो हम गए थे ओआरसी, तो आशा दीदी ने उनसे मिलाया। उनको गीता के एक एक श्लोक रटा हुआ है, एक एक श्लोक का वो एक्सप्लेनेशन सुनाती हैं। मतलब ये फर्क नहीं है, सिर्फ हमने क्या फर्क क्या है, उस गीता को पढ़कर हम। मैं कहीं गई थी, किसी की डिमाइस पर कोई किसी की डेथ हो गई थी, तो वहां पे बैठकर वो गीता पढ़ रहे थे, फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। सुनने वाले को पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहे हैं, एक तो संस्कृत में, ऊपर से जल्दी जल्दी, तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मतलब उन शब्दों में ताकत होगी क्योंकि शब्द सुंदर है। एवरी वर्ड हैज पावर। समझ तो कुछ नहीं आ रहा, बन कुछ नहीं रहे। क्या कर रहे हैं, जिनके जो उनके क्लोज लोग हैं, ताकि उन्हें दुख ना हो इसलिए सुना रहे हैं, पर वो समझ ही नहीं रहे बात को, तो दुख तो कम हुआ नहीं, फायदा नहीं हुआ ना। फिर फायदा करना है तो उसको समझना पड़ेगा मुझे, है ना। जैसे हमारे को क्या बोलते हैं पढ़ाई में भी, रट्टू तोता नहीं बनना है, उसको समझ के करना। तो ये बात हमको याद रखनी है। हमारा जो ज्ञान है वो गीता ज्ञान को स्पष्ट करता है और हमारे को उस रास्ते पर चलना सिखाता है। बाबा कितनी सारी एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक एक बात की देते हैं। देही अभिमानी के लिए बाबा ने और अप्लाई करना, हाँ जी, अप्लाई करना ज्ञान को सिर्फ अलग अलग युक्तियां बताते हैं कैसे करना है। भगवान यस, गीता ज्ञान बना आसान। गीता ज्ञान बना आसान, सही बात जी। और बाबा ने वही कहा कि गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं, कुछ समझते नहीं। और आज सुषमा बहन भी है हमारे साथ। एक वर्ड को मैं जरूर लेना चाहती हूँ, अजपा जाप। वो हमेशा मेरे से पूछते थे अजपा जाप क्या है। अजपा जाप माना निरंतर याद रहे, मुझे याद रहे मैं कौन और मेरा कौन। मैं ज्योति बिंदु और वो निराकार पिता, वो मेरा पिता है, मेरे अंदर उसकी याद समाई है, उसको अजपा जाप। सिर्फ बोलना नहीं है, मेरे अंदर वो याद समाई है। जो बोला ना आज, क्या करना है आज कि हमारे को कैसे हमारी याद कर्म योगी बनना है। बैठ के भी योग करना है, कर्म में योग बना रहे, उसको अजपा जाप कहेंगे, निरंतर याद। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट लाइन सिप्पी इज देयर ना, जो बार बार ड्रामा की बात आती है, ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा। ड्रामा को सुनकर क्या कहते हैं, होगा तो ही मिलेगा ना। बाबा कहते हैं तुम एफर्ट करो ना, मैं तुम्हें दूंगा। फिर कहते हैं कि बड़ों को सब मिल जाएगा, हमने तो इतना नहीं करा है। बाबा कहते हैं तुम बनो, मैं लड़ियां लगा दूंगा माला में। मतलब पॉइंट इज एफर्ट करो बस। जैसे कहते हैं ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, जो गीता से ही लाइन ली है। एक इसमें बोला ग्रहचारी उतरती है, व्हाट इज दैट, व्हाट डज दैट एक्चुअली पूरा उतरती है मतलब? ग्रहचारी तो मैं बता देती हूँ, एक मिनट पूरी लाइन पढ़ना। ग्रहचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते हैं। ग्रहचारी होती है जब माया का हम पर वार होता है, हम ट्रस्टी से गृहस्थी बन जाते हैं ना,
ग्रहचारी ग्रहों का प्रभाव, राहु का प्रभाव आया तो मैं उल्टा काम करने शुरू कर दूं, और अगर बृहस्पति का प्रभाव आया फिर मैं ऊपर चढ़ जाती हूँ ना। ग्रहों जो प्लैनेट्स का जो हमारे ऊपर इफेक्ट आता है ये उसकी बात। तो मतलब राहु की जो इफेक्ट मेरे से उतरता है तो हम ऊपर जंप लगाते हैं, हम एकदम ऊंची स्थिति को इजीली प्राप्त करते हैं। दान पढ़ेंगे। 1 मिनट, एक लाइन बाबा ने बोला ना कि मेडल व चित्रों पर समझाना सहज है, जो बहुतों के लिए कल्याण करता है वो छिपा नहीं रहता। तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा, कोई ट्रायल करके देखो। बाबा हर चीज के लिए बोलते हैं ट्रायल करके देखो। किसी चीज में डाउट आता है तो जो बाबा कह रहे हैं करके देखो एंड देन सी हाउ यू फील ना। तो एक वो रोज मुरली का चिंतन कराते हैं, तो उनके क्लास एक थोड़े दिन के लिए मैंने अटेंड करी। तो फर्स्ट थिंग ही कॉल्ड मी एंड ही आस्क्ड मी हाउ आर यू फीलिंग, कैसा फील होता है जब सारी चीजें कर लेते हैं। बहुत एलिवेटेड फीलिंग होती है। तो बाबा की श्रीमत पर चल लेते हैं तो हमें हमारे को भी वो आ जाता है, हमारे अंदर वो एलिवेटेड फीलिंग आती है। आप सिर्फ एक चीज पकड़ लो, मैंने व्यर्थ में नहीं जाना बस, और उसके पीछे पड़ जाओ। आप देखो आपको कैसे लगता है कि उड़ रहे हैं, पकड़ लो उस बात की, रट लगा लो। नहीं, नो आए तो बोलो नो, टेल योर माइंड प्लीज कीप क्वाइट, आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस। आपको 2-4 दिन में ही अनुभव हो जाए। वरदान पढ़ो। वरदान है सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भाव। समस्या क्या है? समस्या आपको बाबा क्या वर्ड देते हैं, एक टाइटल देते हैं। क्या देते हैं? माया। माया, माया, हाँ, और दिल्ली, पेपर टाइगर। पेपर टाइगर, दिल्ली भी कहते हैं। माया बिल्ली। तो पेपर टाइगर का क्या मतलब? लगता बड़ा, जैसे सिर्फ डराने धमकाने के लिए, पर है कुछ नहीं। लाइक फेक है, लग रियल रहा है पर है फेक। पेपर टाइगर का क्या है? पेपर को तो कुछ भी कर सकते हो, क्रम्पल करके डस्टबिन में डाल दो। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ। उस दिन थर्सडे को अभी जाना था ना, कल सेंटर पे, तो बाहर तो धुंध है ना, तो मैं अपने मन में सोच रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड ने बोला इतनी धुंध में जाओगे, ऐसे जो नेगेटिव वाले सारी बातें बोलनी शुरू कर दी। तो एक सिस्टर है सेंटर की, उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा देखो मैं सबको बोलती हूँ थर्सडे को जाओ, और मैं नहीं जाऊंगी तो कैसे बनेगी बात। तो बाबा तुम तो झूठे बन गए, अब क्या करूं, यहाँ पे घर में ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने सिर्फ एक वर्ड बोला मुझे, ये माया पेपर टाइगर है ना, बस आप ये सोच लो। एंड बिलीव मी, नेक्स्ट डे व्हेन आई हैड टू गो, नथिंग, नो कॉन्वर्सेशन, कोई बात, मतलब सिर्फ सोचा और हो गया। बाबा की बात को अप्लाई किया, बिल्कुल शांत, मुंह बंद, नथिंग। मैंने भी उसके बाद संकल्प नहीं क्रिएट करे, होगा तो कैसे होगा, ऐसे वाला नहीं। बस ठीक है, बाबा पे छोड़ दिया, बाबा जाना है, क्योंकि सेंटर इतना पास नहीं है कि मैं वॉकिंग चली जाऊं। तो पॉइंट ये है कि बाबा के ऊपर तुमने छोड़ा, हिम्मत का एक कदम, बाबा के 1000, वो स्वरूप। तो समस्याओं को विदाई का समारोह मतलब उसको पेपर टाइगर समझना, फिर समाधान स्वरूप। जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी होता रहे, मैंने बाबा को सौंप दी ना बात, बस हो जाएगी। कैसे होगी वो हो जाए। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है, और समाधान क्या है? श्रीमत। स्लोगन पढ़ेंगे। जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया के आकर्षण से बच जाते हैं।
ये तो हम सब उसका प्रूफ है। अब 3 सोल्स बैठे हैं, है ना, और हम सब क्या कर रहे हैं, ज्ञान का सिमरन। अब माया आ रही है हमारे पास। हम्म इस समय किसी के पास माया की प्रवेशता है? yes, I want to share something. One of my worker met with an accident. कल एक मोटरसाइकिल वाले ने हिट किया. She had head injury and she's been shifted to चंडीगढ़. तो अभी उसकी बेटी का ही फोन आ गया था बीच में. So अब देखती हूँ क्या. मैंने तो बाबा को भेज दिया अभी, अपना प्रोटेक्टिव कैनोपी उसके ऊपर लगाओ और ठीक कर दो उसे ना. आप तो खुद भी डॉक्टर हो, है ना. एक सचिन भाई हैं, आप सबने उनकी क्लासेस ऑनलाइन भी देखी होंगी. वो तो पांडव भवन में रोज योग करते हैं ना. तो कहते हैं कि मैं योग में बैठा था, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता. तो 4 बजे हॉस्पिटल से फोन आया कि एक पेशेंट है, उसको आपको अभी देखना पड़ेगा. उन्हें रियलाइज हो गया अगर मुझे फोन आया इस टाइम तो इट इज इम्पोर्टेंट. वो चले गए. ठीक है. और डिफिकल्ट केस था. वो पेशेंट ठीक हो गया. उसके बाद कहते कि जो उसके घर वाले मेरे पैरों को हाथ लगाए, ये सब करें. उन्होंने कहा वो डिफिकल्ट केस कोई नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि सब क्या डॉक्टर्स थे, तो दुनिया की तो पढ़ाई थी उनके पास, वो आत्मिक स्थिति में उस समय नहीं थे. कहते मैं तो योग से उठा था, मेरी आत्मिक स्थिति बिल्कुल ऊपर इमर्ज थी, तो मेरे को समाधान मिला. ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था. कहते मैं बार बार सोच रहा हूं मैंने तो किया ही नहीं. वो आत्मिक स्थिति से अपने आप कमाल हो गई. कैसे वो ठीक हो गया मुझे भी नहीं पता. यस, बाबा को सौंप दिया है. बिल्कुल. चलिए योग करें. सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे. मन बुद्धि को स्थिर करेंगे. बाहर की कोई भी बातें हैं नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ. बस खुद को देखें. 1 मिनट हम सभी सिर्फ स्व का दर्शन. मैं कौन, मैं कैसी, मैं किसकी, इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर करेंगे खुद को, और खुद को देखेंगे. गोल्डन रूप बिंदु लाइट स्वरूप. मैं शांत स्वरूप हूं. ज्योति बिंदु हूं. सर्व गुणों से संपन्न हूं. ऐसा अपने को देखते चल. शांति का प्रकाश निकल निकल कर मुझसे चारों ओर. स्वराज्य की सीट पर बैठकर अपने अकाल तख्त पर सीट पर सेट हो जाए. और मन को ऑर्डर करें, शांत हो जाओ. केवल आत्मा का दर्शन करो.
ये 3 क्वेश्चन खुद को आंसर करो, ऑर्डर करें। अपनी ओरिजिनल नेचर को याद करें। मेरा घर, मेरा धर्म शांति, मेरा स्वरूप बिंदु, मेरा स्वदेश शांति धाम और मेरे पिता शांति के सागर। स्वचिंतन करें। एक एक गुण को इमर्ज करता हुआ फील करें। और मैं शांत हूं, इस थॉट को अपनी सिद्धि बना लें। इस संकल्प का अजपाजाप चलाएं। मैं शांत, मन शांत, बुद्धि शांत, भावनाएं शुभ, वृद्धि कल्याण की। शांति की लाइट आत्मा की सूक्ष्म कर्म इंद्रियों में जा रही, मन बुद्धि संस्कार में। गहराई तक। सामने बिंदु बाबा को इमर्ज कर। धीरे धीरे शांति की लाइट आत्मा की सूक्ष्म कर्म इंद्रियों से रिफ्लेक्ट हो रही और स्थूल कर्म इंद्रियों में जाने लगी। ये लाइट मस्तक से पूरे शरीर में एक एक ऑर्गन रिलैक्स हो रहा है। इस लाइट को जाता हुआ देखें। सर से पांव तक। मेरा शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो गया। मन ही मन एक संकल्प, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं।
ये अजपा जाप चलता है। इस फिजिकल बॉडी में एक लाइट की बॉडी है, केवल स्वयं को देखें। अकाल तख्त पर एक छोटा सा बिंदु बैठा है। इस बिंदु से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जिससे सूक्ष्म कर्म इंद्रियां शांत हो गई। स्थूल कर्म इंद्रियां स्थिर हो गई। धीरे धीरे इन स्थूल कर्म इंद्रियों से भी ये लाइट रिफ्लेक्ट होने लगी। आस पास एक लाइट का ऑरा बनता जा रहा है। एक ही संकल्प, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। मैं शांत स्वरूप हूं। बाबा शांति का सागर धीरे धीरे मेरी भ्रिकुटी में मुझ बिंदु के साइड में बैठ गए। अपने राइट साइड पर एक और बिंदु को देखा। अब मस्तक में दो बिंदु चमक रहे। एक शांति का सूर्य और एक शांत स्वरूप। इनका प्रभाव पूरे शरीर पर, पांच तत्वों के शरीर पर मैं साक्षात्कार मूर्त बन गई। शांति की देवी, शांति का देव अपने सामने किसी भी आत्मा को इमर्ज करे। अब इस आत्मा को अपने इस स्वरूप का साक्षात्कार कराए। दे दें अपने अंदर की शांति इस आत्मा को। प्रदान करें। ये आत्मा को भी अपने ओरिजिनल स्वरूप का एहसास करें। ये भी शांत स्वरूप, शांति के सागर की संतान है। मेरा मस्तक एक प्रोजेक्टर की तरह, जिसमें बाबा डिस्प्ले हो रहा है, एक बहुत पावरफुल तेजोमय सितारा दिखाई दे रहा है। इस आत्मा को उसका साक्षात्कार कराएं।
बरसाए, पावन सुख बरसाए, शांति सागर की लहरें, से इस शांति की स्थिति को बनाए रखेंगे, बाबा को अपने साथ रखेंगे और ये अजपा जाप आज चलता रहे। मैं कौन, मैं कैसी, मैं किसकी, और अपने इस स्वरूप का सबको अनुभव करवाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। आज का महान चिंतन ओम शांति रखें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वो था ना आस्तिक। आस्तिक किसे कहेंगे? आस्तिक पर्सनालिटी क्या है? वो कैसा होगा? ये सोचा था। कोई और आपने लेना है तो वो भी ले सकते हैं। और पढ़ाई मतलब क्या? पढ़ाई अर्थात हमारे लिए जी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।